हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सेल शीट के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें बताने जा रही हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक्सेल शीट के अंदर परसेंट एंड रैंक ये दोनों चीज़ें बताने जा रही हूँ कि आप किसी भी गिवन डेटा का परसेंटेज और रैंक कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने रिजल्ट बना रखा है कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ सब्जेक्ट ले रखे मैंने, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर। और ये मार्क्स जो है उसे हम ये सारे स्टूडेंट को ये मार्क्स जो है वो मिले हैं और ये हमारे टोटल हैं कि उनको 400 में 204 मिला है। और ये सेकंड कोई स्टूडेंट है जिसको 400 में 138 मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पहले ये जान लेते हैं कि परसेंटेज नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं कि जो हमें मार्क्स ऑब्टेन होते हैं और टोटल मार्क्स को डिवाइड इनटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम इजीली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, और रैंक क्या होती है कि गिवन परसेंटेज के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को रैंक देते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसको हम एक्सेल शीट में कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज की वीडियो में बेसिकली हम क्या निकालना सीख रहे हैं कि किसी भी डेटा का परसेंटेज और उस परसेंटेज के बेसिस पे हम रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमें ये कोई स्टूडेंट है संजना, जिसने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं 204 और उसकी टोटल मार्क्स कितने हैं 400, मीन्स उसने 400 में 204 नंबर ऑब्टेन किए हैं। तो अगर हमें पेन और पेपर पे निकालना हो परसेंटेज तो हम क्या करते हैं 204 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। तो ऐसे हम निकालते हैं अगर हमें पेपर वर्क करना है तो। लेकिन अगर हमें एक्सेल शीट पे करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने परसेंटेज के सेल पे जाएंगे। और ये फ्रेंड्स याद रखिए कि एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो उसको इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। आप इक्वल साइन से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि हमने पेन और पेपर पे कैसे करना है कि कैसे किया था हमने कि 204 को 400 से डिवाइड करना था। तो हमने क्या कर दिया यहाँ 200 को, यहाँ पे भी क्या करेंगे 200 को, और हमारे कीबोर्ड पे डिवाइडेड का साइन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा डिवाइड का साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे टोटल पे सेल पे जाके माउस का क्लिक दबा देंगे। जैसे हम क्लिक दबाएंगे तो देखिए ये हमारा उसने क्या ले लिया 204 और 400। अब आप सोच रहे होंगे ये G5 और H5 क्या है, ये हमारा G5 और H5 क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, G5 क्या है, हमारे उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस है। ओके फ्रेंड्स, तो G हमारा कहाँ से उठा रहा है, देखिए G हमारा ये देखिए इस यहाँ से G लिया उसने और ये किस नंबर पे है G5, ये देखिए हमारे 5th नंबर पे है। तो हम इस सेल का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा G5। वैसे ही उसने H5 भी लिखा है। तो बेसिकली जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल के साथ तो वो फॉर्मूले का डेटा ना लेके उस सेल का एड्रेस लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसने G5 ले लिया और H5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 51%। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपके जब आप 51%, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको करने से पहले देखिए इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इस पे गए तो देखिए हमने जब किया था तो 51% आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें परसेंटेज का साइन शो नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है, आप देखिए यहाँ होम टैब के फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के बाद यहाँ पे हमें क्या दे रहा है परसेंटेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा था। अब हम इसे अगर अनक्लिक कर देंगे, देखिए अगर हमने इसे पहले क्लिक कर दिया, किसी किसी में ये क्लिक नहीं हुआ रहता है तो हमें ये परसेंटेज का साइन नहीं
किसी किसी में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये परसेंटेज का साइन हमारा दिखता नहीं है, तो उस पे हम क्या करने के लिए क्या करते हैं, परसेंट पे यहाँ टिक कर देते हैं। इस पे सेल पे क्लिक किया, ठीक है। अब हमने यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 204 डिवाइडेड बाई 400, ओके। अब इंटर कर दिया, देखिए ये हमारा क्या आ गया, 51% आ गया। तो हमें क्या पता चल गया कि संजना ने कितने परसेंट पाए हैं, 51%, ठीक है। तो उसी तरह हम अपना दूसरे स्टूडेंट का भी निकाल लेंगे, वैसे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हमें क्या लिखना है फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं उसने, 138, ठीक है। अब अपने कीबोर्ड से डिवाइडेड के साइन को प्रेस कीजिए, प्रेस किया। अब हमने क्या करना है, इस सेल पे जाके, ये प्लस साइन आ रहा है, इसमें बस एक माउस क्लिक करेंगे, ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसने देखिए वापस से वैसे ही सेल का एड्रेस लिया है, G6 और H6, और इसको एंटर कर देंगे। फ्रेंड्स कुछ गलती हो गई, इसको मैं वापस से करती हूँ। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ओके। 138 क्या डिवाइडेड बाई 400। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने जो है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक ना करने की वजह से हमें कभी कभी ऐसा रिजल्ट मिलता है कि हमें परसेंटेज शो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर वाले ब्लॉक में क्या किया था, पहले क्लिक कर दिया था, उसकी वजह से ये आ रहा था। तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ये 35% बन गया। और वैसे हमारा रिजल्ट कैसे आ रहा था, 0.345, क्योंकि हमने यहाँ नंबर वाले ब्लॉक में ये परसेंटेज के साइन पे क्लिक नहीं किया था। आप क्लिक यहाँ भी कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दे रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ 35% आ गया। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी पहले कि अब मैंने पहले ही टिक कर दिया था यहाँ के परसेंटेज पे, जिससे यहाँ पे डायरेक्ट 51% आ रहा था। लेकिन देखिए अभी जब हमने किया था तो ये हमें रिजल्ट कैसा दे रहा था, कुछ 0.345 में दे रहा था। इसने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर वाले ब्लॉक में परसेंट पे क्लिक नहीं किया। तो अब हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, 35% हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करने जाते हैं एक्सेल शीट पे, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने नंबर वाले ब्लॉक में, होम टैग के नंबर ब्लॉक में इस परसेंटेज पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप कैलकुलेट करने के बाद भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें तीसरा निकालना है, तीसरा भी हमने इक्वल किया। अब हमें मार्क्स कितने मिले, 192 डिवाइडेड बाई 400 H7, और इंटर कर दें। तो देखिए हमारा क्या गया, 48% आ गया। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डेटा बहुत लंबा होता है, और हमें कैलकुलेट मतलब बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए तो हम उसको कर लें। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ शॉर्टकट यहाँ बता देती हूँ। जैसे आपने ये तीनों कैलकुलेट किया, अब डेटा इतना ज़्यादा है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक एक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम डाटा है तो कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब सेल सेलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है। माउस के राइट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करेंगे, इसको हमने यहाँ तक ड्रैग करा लिया, ठीक है। अब हमारे तीनों सेल क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। अब सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कहाँ तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है। तो माउस के राइट क्लिक के साथ इसको नीचे तक हम ले गए, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारा ऑटोमेटिक ही क्या हो गया कि परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। तो ये अब कैसे कैलकुलेट हुआ, तो ये हमारे प्रीवियस वाले सेल से रेफरेंस लेके, मतलब प्रीवियस सेल में हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसका यूज करते हुए, इसने उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इसने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है।
आपने यहाँ पे अपने फर्स्ट सेल पे जाना है और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का साइन आ रहा है इस सेल के कॉर्नर पे। माउस के राइट क्लिक के साथ आप इसको ड्रैग करा लीजिए जहां तक आपको वैल्यूज चाहिए। ड्रैग करा लिया, ये देखिए परसेंटेज हमारा ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि वो इस तीनों सेल का फॉर्मूला जो है वो नीचे। ये देखिए हमारा क्या आ गया, सारे परसेंटेज कैलकुलेट हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो ड्रैग कराया अगर उसका भी फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं तो इस सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए फंक्शन वाले में ये देखिए हमारा फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो देखा आपने कि उसने केवल सेल के जो सेल का जो वो एड्रेस होता है बस उसको चेंज किया है, बाकी उसने क्या किया, फॉर्मूला उसने वही लिया है। ठीक है, तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज हम एक्सेल शीट में कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रैंक पे। तो रैंक पे हम रैंक करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ मैंने रैंक को करने से पहले कुछ ग्रेड सिस्टम बना लिया है कि जिसके 60% होंगे, ठीक है, उसको ए ग्रेड मिलेगा, जिसके 50% होंगे उसको बी ग्रेड मिलेगा, जिसके 40 होंगे उसको सी मिलेगा और जिसके 30 होंगे उसको डी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रैंक हम जो कैलकुलेट करेंगे वो इफ फंक्शन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इफ फंक्शन में भी कुछ चीजें यूज होती हैं। तो इफ फंक्शन में हमारा एक लेस देन का साइन यूज होता है, ये हमारा लेस देन का साइन है और ये हमारा ग्रेटर देन का। तो इन दोनों साइन का यूज करके हम और इफ फंक्शन की हेल्प से ग्रेडिंग सॉरी रैंक जो है हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल शीट में अगर आपको रैंक निकालनी है तो आप वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इफ फंक्शन की हेल्प से। तो मैं आपको बताती हूँ इफ फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। देखिए आपने 51% है, अब इसको हमें क्या करना है, 51 वाले परसेंट को हमें क्या देना है, ग्रेड देना है कि इस नहीं इसकी रैंक कितनी है। ठीक है, रैंक निकालने के लिए ये देखिए यहाँ रैंक ना लिखे फ्रेंड्स, हम इसको ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ग्रेड निकालने के लिए क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूला इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया इक्वल साइन के साथ। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको ग्रेड कैलकुलेट करना है तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे, इफ फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एफ। अब आप देखिए जैसे ही आपने इफ लिखा एक्सेल आपको खुद सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दिया उसने कि यहाँ पे इफ फंक्शन है, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इफ पे क्लिक किया ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। फ्रेंड्स याद रखिए एक्सेल की शीट में जब भी कोई फॉर्मूला हम यूज करते हैं और उसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो क्लोज होने पर ही सही आंसर देता है। अगर आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तो वो एरर देगा या गलत आंसर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, इक्वल लिखा, इफ लिखा और ब्रैकेट ओपन किया। अब हमने क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट, मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है कि परसेंट वाली वैल्यू को देना है। तो यहाँ पे हम टाइप करके नहीं देंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या ले लिया, I5। इस सेल का एड्रेस क्या है फ्रेंड्स, I और यहाँ से देखिए 5। ठीक है, तो I5 उसने क्या ले लिया, इस सेल का एड्रेस ले लिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है 60 से, ठीक है 60, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपने 60 लिखा तो ये एरर देगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखना है, 60% लिखना है, 60% हो। ठीक है, अगर इस I5 की वैल्यू 60 से ज्यादा हो, ठीक है, तो कॉमा
डबल कोट्स के अंदर हमें क्या देना है इसको, ए ग्रेड। ये डबल कोट्स बंद कर दिया, कॉमा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी कंडीशन देनी है। ठीक है, तो इफ लिखा, ठीक है, ब्रैकेट को शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, फिर से हम अपना क्या करेंगे, ये परसेंट वाला सेल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देना है, ग्रेटर देन साइन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, और कॉमा और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखना है कि इसे क्या हो जाए, इसे बी मिल जाए, और ये डबल कोट्स बंद हो गया। ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमें थर्ड कंडीशन क्या देनी है, इफ लिखा, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से परसेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 40। ओके फ्रेंड्स, 40 नहीं लिखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे हम 50% लिखेंगे, 50% लिख दिया और यहाँ पे 40% लिख दिया, कॉमा डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है हमें फ्रेंड्स, ग्रेड सी लिखना है, डबल कोट्स बंद किया। अब चौथी कंडीशन हमें देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ग्रेड लिख देंगे। तो डबल कोट्स के अंदर हमने क्या दे देना है, डी। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स याद रखिए कि हमारे जो ब्रैकेट है वो 4 टाइम्स ओपन हुए हैं, तो इसको हमें 4 टाइम्स ही बंद करना पड़ेगा। 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे यस कर देंगे तो ये देखिए हमारा ग्रेड क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो हमें क्या है, हमने क्या दिया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है कि I5 की वैल्यू अगर ज्यादा हुई 60 से तब उसको ए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा परसेंट क्या आ रहा है, 51 ही आ रहा है, तो उसे ग्रेड क्या मिल गया फ्रेंड्स, बी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, दूसरा भी करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम फिर से अपने सेल पे जाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इफ लिख दिया। इफ लिखने के बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अपने परसेंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या देना है कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर हो, ये देखिए फ्रेंड्स ये ग्रेटर का साइन है, यहाँ मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर I6 की वैल्यू जो है वो ज्यादा हुई, ठीक है, तो क्या होगा, उससे I6 की वैल्यू अगर 60 से, एक मिनट, 60% से ज्यादा हुई तो कॉमा डबल कोट्स के अंदर ए ग्रेड मिलेगा उसे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से हमें दूसरी कंडीशन देनी है, इफ, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हमने सेल को सेलेक्ट किया। सेल को सेलेक्ट करने के लिए उस पर बस एक बार क्लिक कर दीजिए, सेल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ग्रेटर का साइन, फिर हमने क्या लिखना है यहाँ पे 50%। ठीक है, तो कॉमा डबल कोट और इसे क्या मिल जाए, बी ग्रेड मिल जाए, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये डबल कोट बंद कर दीजिए। फिर से कॉमा लगाइए, हमें एक तीसरी कंडीशन देनी है, इफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देना, हमने सेल को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है 40 और शिफ्ट दबा के परसेंटेज। ठीक है, और कॉमा और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या दे देना है, यहाँ पे सी दे दिया। और हमें अब चौथी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट डी लिख देंगे। अब फ्रेंड्स याद रखिए, जितने बार हमारे ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं उसको क्लोज करना, 1 2 3 4, इसको इसको क्या मिल गया, 35 मिल गया फ्रेंड्स, क्योंकि ना ही इसके परसेंटेज 60s में आ रहे थे, ना 50s में, ना 40s में, और इसके परसेंटेज किससे आए, 40 से नीचे चले गए। फिर इसको कितने मिल गए, कौन सा ग्रेड मिल गया, डी मिल गया। अब ग्रेड कैलकुलेट
ग्रेड कैलकुलेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इफ फंक्शन की हेल्प से आप कैसे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम किसी भी गिवन डेटा का परसेंटेज और उस परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 स्टूडेंट का तो ग्रेड निकाल लिया, ठीक है। अब अगर हमें बाकियों का भी निकालना है तो हम प्रीवियस परसेंटेज में जैसे हमने किया था कि सेल के कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और जो प्लस साइन को माउस के राइट क्लिक के साथ ड्रैग करा लेंगे जहां तक हमें डेटा चाहिए। तो ये देखिए हमारे सबके परसेंटेज मिल गए फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से बहुत सारा अगर डेटा है तो सेल पे कॉर्नर पे जाके देखेंगे तो प्लस का साइन आएगा और उससे आप माउस के राइट क्लिक के साथ उसको ड्रैग करा लेंगे, तो जितना भी डेटा है आप उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। So friends, thank you so much. Please do like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.